पूछेगा इतिहास एक दिन कि धर्म का दोषी कौन रहा। जब तक हिंदू पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। एक सत्य बात बताऊं आपको, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन हाँ ये सत्य है। आपको पता है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ये बात जान के हैरानी होगी आपको, लेकिन ये बात भी पूरी सच है कि भाई हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदू खुद है। अब मुझे पता है यहाँ पे कई सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि भाई ये तो लेफ्ट का नैरेटिव है, लेफ्ट हमेशा ऐसी बात करता है, आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? देखो भाई, भले ये मुद्दा लेफ्ट ने उठाया हो, लेफ्ट का नैरेटिव हो, लेकिन ये बात कैसे सत्य है मैं इस वीडियो में आपको वही साबित करके बताऊंगी। अगर इस वीडियो के एंड तक अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं दीदी गलत बात बोल रही है, दीदी हमें भटका रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई दीदी सही बोल रही है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाना। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझाते हैं आपको कि लेफ्ट का नैरेटिव सही क्यों है। तो मिलिए इनसे। इनका नाम है गुरु रुद्रतारा। ये अपने आप को रुद्र देवी बताती हैं। आई एम 100% श्योर है कि आप लोग ने इन्हें कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी पॉडकास्ट में जरूर देखा होगा, लेकिन पॉडकास्ट के अलावा इनका और क्या कंटेंट है मैं आपको वो बताती हूँ। तो चलिए भाई हम बात करते हैं इनके बारे में, जो अपने आप को गुरु रुद्रतारा बताती हैं। या अपने आप को तांत्रिक बोलती हैं और इनके दरबार भी लगते हैं। इनके दरबार में इनके शक्तियों के द्वारा लोगों की समस्याओं का हल किया जाता है। माँ का सैया पता क्या होता है? खसम, गरवाड़ा, आशिक। बच्चे हैं हम तो उसके। हाँ तो फिर किसका सैया है तो बता। क्या है तेरे लोग आए? चलो माँ को तो अपना जो मर्जी बना लो, बहन बना लो, माँ बना लो, वो तो उसी रिश्ते में ले सैया, जल्दी जोड़ी कर। आप क्यों कर रहा है बात? चल ले सैया पकड़। अब ऐसा नहीं है कि रुद्रतारा जी बस हल तक ही सीमित हैं। नहीं भाई, वो तो लोगों को सीएम तक बना देती हैं। और ये राज जो तुझे मिलेगा और राज सत्ता मिलेगी 2027 के बाद से, 28 अक्टूबर 2027 के बाद से राज सत्ता तेरे जो है भाग्य के अंदर है। लेकिन उससे पहले तुझे कई सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक समस्याओं से भी जूझना पड़ेगा, पैसे की समस्या से भी जूझना पड़ेगा, घर गृहस्थी की समस्या से भी जूझना पड़ेगा, पार्टनर की समस्या से भी जूझना पड़ेगा। ये चारों समस्याओं से तुझे जूझना पड़ेगा। लेकिन इन सबसे परे होकर के जो हमने बताया 2027 के बाद तेरे ऊपर राज सत्ता आएगी और ये 11 साल के लिए रहेगी तेरे ऊपर। इतनी आसान बात है ना। राजनीति एक तरफ, जनता से बात एक तरफ, भाई पार्टी का टिकट एक तरफ और हमारे रुद्र देवी तारा जी की भविष्यवाणी एक तरफ। आपको अभी तक ऐसा लगता होगा जो हमारे देश का सीएम है या पीएम है वो चुनाव लड़ेगा, उसे वोट मिलेंगे, फिर जनता उन्हें चुन के लेके आएगी। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रुद्र तारा जी ने जो भविष्यवाणी कर दी है वही होगा। अभी तक मैं इनको देवी कह के बुला रही हूँ, तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई ये कोई महिला है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी ये कोई महिला नहीं है, ये एक पुरुष है। मैं हर कम्युनिटी का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये क्या बताना चाह रही है वो आपको खुद समझ में आ रहा होगा। खैर मैं वापस मुद्दे पे आती हूँ। हमारे देश में जो बाबा होते हैं ना, उन्हें ग्लैमर में रहने का बहुत ज्यादा शौक होता है। आप चाहे बाबा राम रहीम को देख लो या फिर राधे माँ को, जब भी आप इनका लाइफस्टाइल को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये कितने ग्लैमर में रहा करते थे। जब ये ग्लैमर में रहा करते थे तो भाई जो आज के देवी हैं या जो आज के बाबा हैं, क्या वो ग्लैमर में नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जब आप रुद्र तारा के अकाउंट में देखने को जाएंगे तो आपको हर 10 कंटेंट के बाद क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। हर 10 कंटेंट में से आपको 5 रील ऐसी देखने को मिलेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ग्लैमर वाली बात क्यों करी थी। 10 में से 5 वीडियो तो ऐसी बनी होती है। बच्चे 5 में से 3 वीडियो में पॉडकास्ट डाला होता है, बाकी के बच्चे 2 रीलों में देवी जी का लगता है दरबार, उसमें चलती है नौटंकियां। ये देखो आप। आज सवेरे मैंने के भोग लगाया था तेरे को, जो काली है बोल मैं तेरा बकरे का। अच्छा अरे यूं बता दे रहा, वो तो दुनियादारी ने देखा है, बकरे का लगाया है। अब यहाँ पे बताओ गाइस, क्या हिंदू का धर्म मुस्लिम खराब कर रहे हैं या क्रिश्चियन खराब कर रहे हैं या कोई और धर्म खराब कर रहा है? यहाँ पे हिंदुओं का धर्म हिंदू ही खराब कर रहे हैं। अपने बात को मैं वापस दोहराऊंगी, हिंदुओं का दुश्मन हिंदू खुद है। अभी तक जो आपको मैंने एग्जांपल दिया वो बहुत नॉर्मल है, लेकिन अब मैं जो आपको एग्जांपल देने वाला हूँ काफी ज्यादा एक्सट्रीम है। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल पे आती रहेंगी। अब इस रील में ये व्यक्ति क्या बना है? भगवान कृष्ण बने या भगवान विष्णु?
एक बार आप बताओ कमेंट करके। भाई इस तरीके की हरकत करते ये खुद अपने भगवान का नाम खराब करते हैं और उसके बाद रोते हैं कि भाई ये हमारे भगवान पे मजाक बना रहे हैं। भाई दूसरा क्या बनाएगा, आप खुद ही सक्षम हो, खुद ही बना लो मजाक। आप इस तरीके की रील्स में जब आप कमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये खुद ही डिफेंड करने लगते हैं अपने लोगों को। और डिफेंड करने तक तो ठीक है, लेकिन जब आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसा कमेंट करते हैं कि भाई तुम्हारे मुसलमानों में तो ऐसा होता है, तुम्हारे क्रिश्चियनों में तो ऐसा होता है। ये वीडियो किसी मुसलमान ने नहीं बनाई है मेरे दोस्त, ये हिंदू नहीं बनाई है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात पे चलते हैं कि आप यहाँ पे क्या लॉजिक देना चाह रहे हो। आप एक बार समझाओ। आप अपने शर्ट पे लगा कीचड़ नहीं साफ करना चाहते, आप ये बताना चाहते हैं कि भाई सामने वाले शर्ट पे कितना ज्यादा कीचड़ लगा है। मेरा सिंपल सा यहाँ मतलब है कि भाई आप अपने चीज को नहीं सही करेंगे, आप दूसरों को बताएंगे कि भाई वो कितना ज्यादा गलत है। पहले सुधार अपने आप में करना है। सबसे पहला सुधार स्वयं में होता है, उसके बाद दूसरों को सुधारा जाता है। सुधार पहले हमको अपने से शुरू करना होगा, समाज से नहीं। हमारे लोगों की जो बुद्धि खराब हो गई है उसका कारण है हम ये कह रहे हैं कि ये सब सुधरें, कभी ऐसा नहीं हो सकता। जब आप इस तरीके को रीलों को डिफेंड करने लगते हैं ना, तब इस तरीके के बाबाओं को संबल मिल जाता है और यही लोग आगे चल के फर्जी साबित होते हैं। और उसके बाद अपमान किसका होता है, जैसा मैंने शुरू में कहा था, हमारे हिंदू धर्म का। बाबाओं की बात बहुत हो गई, अब हम चलते हैं इस वाले रील पे। आप एक बार इस रील को देखो, उसके बाद आप जरूर बोलोगे दीदी आप 100% सही बोल रहे हो। लगी मतलब सही लग रहा था तो अभी अरे अभियान नहीं अपने रात में प्रसाद लगा तो बी वाले है ना जी। हाँ भाग गए थे, लगे ही शायद मैंने ऐसा लगा। लड्डू गोपाल लीला कर रहे हैं, भगवान को तो बख्श दो प्लीज। देखिए मैं इतनी मूर्ख तो नहीं हूँ कि मुझे ना पता चले कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है, और मुझे इतना पता है कि आपको भी ये बात पता है कि आप भी इतने मूर्ख नहीं हो कि आपको ना पता चले कि भाई ये स्क्रिप्टेड वीडियो है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस स्क्रिप्टेड वीडियो में मजाक किसका होता है, मेरे ही भगवान का ना, मेरे ही लड्डू गोपाल का। मतलब आप सोचिए ना, लीला आधी होने पे कैमरा खुल रहे हैं तो यहाँ पे क्या समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। लड्डू गोपाल जी जाके फ्रिज में बैठ गए हैं, चटनी खा रहे हैं। इतनी है यार। पता है गाइस, अगर मैं इन पे सवाल नहीं उठाऊं ना, इनको क्रिटिसाइज नहीं करूं ना, तो ये भगवान को खिलौना बना देंगे, और बना ही दिया है। आज के डेट में हर दूसरा व्यक्ति लड्डू गोपाल को एक मजाक बना दिया है। इसलिए इनको क्रिटिसाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि इनको समझ में आए कि ये क्या चीज सही कर रहे हैं और क्या चीज नहीं। हिंदुओं के भगवान का रूप लेके जगह जगह नौटंकियां कराई जाती हैं। भगवान का रूप लेके लोग भीख मांगते हुए भी नजर आते हैं, और लोग इनको कॉल आउट तक ना करें। कैसे हो सकता है ये? देखिए ना, इतना कमजोर मैं हूं ना आप हो। इस तरीके की बात उठेगी तो हम अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी बात रखेंगे, दैट्स इट। आपको पता है हम हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान में नेताओं का स्वागत भगवान का रूप धारण करने वाले लोग करते हैं। एक बार आप इस क्लिप को देखिए, और ऐसे हजारों क्लिप आपने देखी होगी, लेकिन एक बार आप इस क्लिप को देखिए, उसके बाद मेरी बात आपको समझ में आएगी। पश्चिम विधानसभा का यह सौभाग्य है कि यहाँ से कांग्रेस के चुनाव अभियान का श्री गणेश हो रहा है, और कांग्रेस की राष्ट्रीय सनातन परंपरा है, उसके अनुसार अतिथिगणों का स्वागत पूजन अर्चन अगर वो कर रहे हैं तो पूजन अर्चन के उपरांत होता है। भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, माननीय विवेक तनखा जी यहाँ उपस्थित रहेंगे। अब आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ये भगवान थोड़ी हैं, वो तो भगवान का रूप धारण किए हुए हैं। देखिए, जैसे हमारी श्रद्धा है ना, और जैसे हमारी हरकतें हैं, भगवान तो इस धरती पे आने से रहे। लेकिन इतिहास में जो भगवान इस धरती पे आए हैं और जिन भगवान की छवियों की हम पूजा करते हैं, ये उन छवियों का मजाक उड़ रहा है। समझो इस बात को। मैं उस भगवान की छवि की पूजा करती हूँ, और वो भगवान का छवि अगर इस तरीके के नेताओं का स्वागत करेगा तो मुझे बुरा लगेगा। यहाँ मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, और इस बार मैं सारे फैक्ट्स के साथ बोल रही हूँ कि हिंदुओं का दुश्मन हिंदू खुद है। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात कही थी, उसी बात के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी कि पूछेगा इतिहास से एक दिन, कमेंट करिएगा आप लोग कि पूछेगा इतिहास से एक दिन कि धर्म का दोषी कौन रहा, कि जब तक खुद पर ना बीती तब तक हिंदू मौन रहा। मेरी बात सही लगी या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो मैंने दिल से बनाई है, काफी दिनों से ये चीज मैं देखती आ रही थी, इसलिए इस पे एक वीडियो बना दिया। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करोगे। और दूसरी बात, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, और मैं रिकमेंड भी करना चाहूंगी। आई नो इसके बाद मैं एंटी हिंदू घोषित हो जाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी, एक बार आप इसको जरूर देखना। बीबीसी पे एक डॉक्यूमेंट्री आई है राधे माँ के ऊपर। जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस देश में धर्म का व्यवसाय कितना बड़ा है। राधे माँ की जब आप बातें सुनेंगे, उनके पॉइंट सुनेंगे, तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस देश की जनता कितनी मूर्ख है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को जाकर जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।